Good morning, students. In previous part of video, we have studied one illustration related to the adjustment of financial statements. Today, we are going to study one more illustration related to the outstanding interest on capital, interest on drawing, and other adjustments. So, there is a illustration number second. The following is the trial balance of Ganga and Sons and prepared the trading P&L and balance sheet of the firm on 31st March 2019. कैपिटल हमको दे रखी है क्वेश्चन में 1,60,000, ड्रॉइंग 15,000 गिवन है, फिक्स असेट्स 2 लाख रुपीज की गिवन है, परचेज और सेल, परचेज डेबिट का आइटम है 3 लाख और क्रेडिट में सेल दे रखी है 5,20,000। रिटर्न डेबिट में जो दे रखी है वो सेल रिटर्न है 3,000 और क्रेडिट में जो दे रखी है 2,000 वो परचेज रिटर्न है। कैरेज की वैल्यू दे रखी है, आप प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट दे रखा है 6,000 क्रेडिट में, ये P&L का क्रेडिट आइटम है। कैरेज 8,600, वेजेस 24,000, सैलरी 21,000, अप्रेंटाइज प्रीमियम जो इनकम होती है क्रेडिट साइड में दे रखी है 10,000, इंश्योरेंस 2,000, ऑडिट फी 1,500, कैश इन हैंड 10,000 रुपीज, कैश एट बैंक 30,000 रुपीज, बैंक लोन 20,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,800, डेटर्स जो डेबिट के आइटम है 1 लाख और क्रेडिटर जो क्रेडिट का आइटम है 40,500। BR सेम, डेबिट का आइटम है 5,000 और BP क्रेडिट का आइटम है 7,500। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट 4,500 गिवन है हमको। कमीशन क्रेडिट साइड में रिसीव हुआ है 2,000 रुपीज का कोई क्रेडिट में दे रखा है और ओपनिंग स्टॉक है लास्ट आइटम 31,600। अब हमें कुछ एडजस्टमेंट गिवन है कि स्टॉक एट द एंड मींस क्लोजिंग स्टॉक है 40,500 रुपीज का। हमें फिक्स असेट्स को डेप्रीशिएट करना है 10%। तो देखिए डेप्रीशिएट फिक्स असेट्स ये दे रखी हैं तो इस पे आप टिक लगाएंगे, इस पे एडजस्टमेंट है 2 लाख का 10% यानी 20,000 आपको डेप्रीशिएट करना है। वेजेस ड्यू बट नॉट पेड 2,000 यानी वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो यानी वेजेस पर भी आपको टिक लगाना पड़ेगा कि वेजेस पे हमारा कोई एडजस्टमेंट है, 2,000 आउटस्टैंडिंग है जो ऐड होता है। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड यानी एक्रूड, कमीशन जो रिसीव हुआ है ये आपको यहां दे रखा है, इस पे भी आप टिक लगाएंगे कि इस पे भी एडजस्टमेंट है, 2,000 रिसीव हुआ लेकिन 300 अभी भी रिसीव होना बाकी है। नेक्स्ट है अप्रेंटाइज प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस 1,000, ये अनअर्न इनकम है, तो अप्रेंटाइज प्रीमियम पे भी आप टिक लगाएंगे कि हमारा इस पर भी एडजस्टमेंट है, हमें इसमें कुछ चीज़ों को इंक्लूड करना है। और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 12% पे करना है 3 मंथ के लिए। तो देखिए लोन की वैल्यू आपको कहीं दे रखी होगी, ये दे रखी है, लोन दे रखा है 20,000 का, तो 20,000 रुपीज का आप निकालेंगे 12% और 3 मंथ का यानी 3/12 करेंगे तो ये आएगा 600 रुपीज, यानी 600 आपको लोन पर इंटरेस्ट पे करनी है, जिसके जबकि इसके नीचे ही आपको दे रखा है कि आप 1,800 रुपीज पे कर चुके हैं। तो देखिए 1,800 पे कर चुके हैं, 600 अभी और पे करना बाकी है, तो P&L में 2,400 आएगा और ये 600 आउटस्टैंडिंग के नेम से बैलेंस शीट में जाएंगे। और 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगानी है तो मींस कैपिटल पर भी एडजस्टमेंट है, यहाँ पे आप टिक लगाएंगे, P&L के डेबिट में और कैपिटल में ऐड करेंगे। और ड्राइंग पर 700 रुपए की इंटरेस्ट चार्ज करनी है, तो यानी ड्राइंग की इंटरेस्ट P&L की क्रेडिट में आती है और कैपिटल में से ही माइनस हो जाती है। तो ये आपके इलस्ट्रेशन नंबर 2 था। चलिए अब इसका हम बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस पार्ट ऑफ वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट one illustration related to the adjustment in financial statement of analysis. Today we are going to study one more illustration, that is illustration number 2, जो मैंने आपको इस वीडियो से पहले ऐड किया है। तो देखिए उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है, अगर आप देखेंगे तो सबसे लास्ट आइटम दे रखा है 31,600 रुपीज। तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक और 31,600 रुपीज। अब देखिए हम देखते हैं ट्रेडिंग के आइटम पर एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो स्टॉक क्लोजिंग 40,500 है, डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स पर 10% लगानी है, तो आप ऊपर जो क्वेश्चन में फिक्स असेट्स गिवन है आपको उस पर आप टिक लगाएंगे। देन कह रहा है वेजेस ड्यू बट नॉट पेड मींस आउटस्टैंडिंग, यानी आपको वेजेस पर भी टिक लगाना है। नेक्स्ट वन इज कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव मींस एक्रूड, तो कमीशन आपको दे रखा है क्रेडिट साइड में, उस पर आप टिक लगाएंगे। इसके अलावा अप्रेंटाइज प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 मींस अनअर्न्ड, इस पर भी आप टिक लगाएंगे, क्रेडिट में दे रखा है।
इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इज अनपेड। तो आपको बैंक लोन दे रखा है क्वेश्चन में क्रेडिट साइड में 20,000 का, उस पर भी आप टिक लगाएंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो आप कैपिटल पर भी टिक लगाएंगे। तो देखिए हम ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज देखते हैं। परचेज दे रखी है 3,10,000 की, तो आप यहां पे लिख देंगे टू परचेज 3,10,000। और हमको रिटर्न भी दे रखा है परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2,000 रुपीज। तो आप ये माइनस करेंगे तो 3,08,000 आपकी परचेज हो जाएगी। क्वेश्चन में सेल 5,20,000 की दे रखी है, तो आप ये यहां लिख देंगे क्रेडिट साइड में 5,20,000, और यहां पर भी सेल्स रिटर्न दे रखी है डेबिट साइड में। अगर आप देखेंगे तो सेल रिटर्न की वैल्यू है 3,000, तो ये 5,17,000 हो जाएगा। इसके अलावा जो ट्रेडिंग के आइटम है उनमें आपको कैरिज दे रखी है 8,600, तो आप यहां पर कैरिज लिख देंगे 8,600 रुपीज। इसके अलावा वेजेस 24,000 और वेजेस पर एडजस्टमेंट है, तो आप देखिए वेजेस आपको दे रखी है क्वेश्चन में 24,000, ये आप अंदर की साइड लिखेंगे। एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, वेजेस अभी पे नहीं किए मींस आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग के नाम से आप यहां पर 2,000 ऐड कर देंगे, तो ये 26,000 हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग एक जगह और आती है लायबिलिटी साइड में, तो लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से 2,000 रुपीज ये इशू करा देंगे आप। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में कोई भी P&L का आइटम नहीं दे रखा है, एक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो आप क्लोजिंग स्टॉक यहां लिख दीजिए जो फर्स्ट एडजस्टमेंट में गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 40,500, और ये क्लोजिंग स्टॉक असेट्स में भी आता है, तो आप यहां पे लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 40,500। अब आप टोटल लगा लीजिए, इसका टोटल आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5,57,500 रुपीज, 5,57,500। और 5,57,500 में आप ये चारों आइटम माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा 1,83,300, 1,83,300, और ये कहलाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और यही ग्रॉस प्रॉफिट आप यहां पर ट्रांसफर भी कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,83,300। अब आप क्वेश्चंस को लिए, फर्स्ट आइटम दे रखा है आपको कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटी साइड में आती है, तो आप यहां लिखेंगे 1,60,000। अभी इसमें से एडजस्टमेंट करनी है तो उससे बाद में देखेंगे। ड्राइंग इसमें माइनस करनी है 15,000, तो माइनस ड्राइंग 15,000 माइनस करेंगे तो ये 1,45,000 हो जाएगा। नेक्स्ट है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स हमारी असेट्स होती है और उस पर एक एडजस्टमेंट है कि 10% की डेप्रिसिएशन लगानी है, तो डेप्रिसिएशन आप यहां लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, और फिक्स असेट्स की वैल्यू है 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख रुपीज का 10% मींस 20,000 रुपीज ये डेप्रिसिएशन हो गई। और फिक्स असेट्स आपको यहां भी दिखानी है, तो फिक्स असेट्स 2 लाख और माइनस डेप्रिसिएशन 20,000 इसमें से करेंगे तो 1,80,000 रुपीज ये अमाउंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, परचेज हो गई, सेल हो गई, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो गई। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये इनकम होती है, तो ये P&L के क्रेडिट साइड में आएगी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, और ये आपको वैल्यू दे रखी है इसमें 6,000 रुपीज की, तो 6,000 आप यहां लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम दे रखा है कैरिज हो चुका, वेजेस हो चुकी, सैलरी 21,000, सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा P&L के, तो ये अमाउंट दे रखा है आपको 21,000 रुपीज, तो ये आप यहां लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम दे रखा है एप्रेंटाइज प्रीमियम, इस पर एडजस्टमेंट है। एप्रेंटाइज प्रीमियम इनकम होती है तो क्रेडिट साइड में आएगी एप्रेंटाइज प्रीमियम, और ये वैल्यू दे रखी है आपको 10,000। और एडजस्टमेंट क्या है कि एप्रेंटाइज प्रीमियम एडवांस रिसीव हो चुका है, मींस अनअर्न्ड है, और अनअर्न्ड माइनस होता है, मैंने कल आपको जो बताया था पीपीटी प्रेजेंटेशन उसमें दे रखा है 1,000, ये अनअर्न्ड के नाम से माइनस करके यहां पर 9,000 शो कराएंगे। अनअर्न्ड और कहां आता है, लायबिलिटी साइड में, तो आप यहां लिखेंगे अनअर्न्ड एप्रेंटाइज प्रीमियम
और 1000 रुपीज लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट आपको दे रखा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं तो सिंपल आप इसको डाल देंगे। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो आप इसे यहां लिखेंगे टू इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस की वैल्यू दे रखी है आपको 2000 रुपीज, तो 2000 रुपीज यहां शो कर देंगे आप। नेक्स्ट आइटम है ऑडिट फी, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो ये भी यहां लिख दिया जाएगा ऑडिट फी, और ये 1500 रुपीज दे रखा है, 1500 रुपीज लिखेंगे हम। कैश इन हैंड असेट्स होती है तो ये आप असेट साइड में डालेंगे कैश इन हैंड, और ये आपको दे रखा है 10,000। नेक्स्ट आइटम है कैश एट बैंक, ये भी असेट्स है तो ये भी इसी साइड लिखेंगे आप कैश एट बैंक, और ये दे रखा है आपको 30,000, तो 30,000 रुपीज बैलेंस शीट में आएगा। नेक्स्ट आइटम दे रखा है आपको बैंक लोन, और बैंक लोन पर एडजस्टमेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 12% इज अनपेड फॉर 3 मंथ। लोन की वैल्यू कितनी है? लोन की वैल्यू है 20,000, तो आप देखिए 20,000 का 12% और 3 महीने का बाकी है तो 3 मंथ का आप निकालेंगे तो ये आएगा आपका 600 रुपीज, यानी 600 रुपीज का लोन अभी देना बाकी है। जस्ट इसके नीचे ही एक आइटम दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन 1800। इसका मतलब कि आप 1800 रुपीज की लोन की इंटरेस्ट पे कर चुके हैं और 600 जो इससे आएगा वो अभी पे करना बाकी है। तो आप यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1800 प्लस देना बाकी है मींस आउटस्टैंडिंग जो 600 निकाला हमने यानी टोटल 2400, और आउटस्टैंडिंग और कहां का है? लायबिलिटी साइड। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से 600 रुपीज ये और लिखी जाएंगे जो हमने इस कैलकुलेशन से निकाले। नेक्स्ट आइटम है डेटर्स। डेटर असेट्स होते हैं तो इसे आप असेट साइड में लिखेंगे, और डेटर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? डेटर्स की वैल्यू दे रखी है 1 लाख, तो आप यहां पर 1 लाख लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम है क्रेडिटर्स, ये लायबिलिटी होती है तो ये लायबिलिटी साइड में लिखे जाएंगे, और क्रेडिटर्स की वैल्यू दे रखी है 40,500 रुपीज। नेक्स्ट आइटम है बीआर। बीआर हमारे लिए असेट होता है, बिल्स रिसीवेबल, तो आप असेट साइड में लिखेंगे बीआर, और बीआर की वैल्यू है 5,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम है आपका बिल्स पेबल, ये लायबिलिटी होती है तो ये लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा 7,500 रुपीज। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो आप ये इसे यहां लिखेंगे प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 4,500 रुपीज, तो 4,500 रुपीज आप पीएनएल के डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट आइटम दे रखा है कमीशन पर क्रेडिट साइड में, और इस पर एक एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट क्या है कि कमीशन एक्रूड है 300 यानी रिसीव नहीं हुआ है, तो आप पहले क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कमीशन, और कमीशन रिसीव हुआ है 2000 और 300 रुपीज अभी और मिलना बाकी है मींस एक्रूड, तो 2000 और 300 ये रिसीव होना बाकी है मींस 2300 रुपीज क्रेडिट साइड में आप दिखाएंगे। और एक्रूड एक जगह और आता है जो पीपीटी में मैंने आपको बताया था असेट साइड में, तो असेट साइड में एक्रूड कमीशन के नाम से 300 रुपीज जो मिलने बाकी है वो लिख देंगे हम। अब नेक्स्ट आइटम है ओपनिंग स्टॉक जो हम लिख चुके हैं, तो मींस ऑलमोस्ट ये हमारे सारे ही एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक लास्ट एडजस्टमेंट देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको लगानी है 10% की, और कैपिटल कितने की है? 1,60,000, तो 1,60,000 रुपीज का 10% 16,000 ये अमाउंट यहां पर आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नेम से 16,000 यानी 1,60,000 की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू है उस पर इंटरेस्ट, और सेम टाइम ड्राइंग पर 700 रुपए की इंटरेस्ट चार्ज करनी है, और ड्राइंग की इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम होती है तो ये यहां आएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये आएगी 700 रुपीज जो हमको दे रखा है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं हम? कैपिटल में ऐड करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000 ये ऐड करेंगे तो ये 1,61,000 हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें माइनस करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप माइनस करिए 700 तो ये 1,60,300 हो जाएगा। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब आप टोटल लगाइए पीएनएल अकाउंट का,
P&L अकाउंट का टोटल 189, 198, 2 लाख टोटल हो रहा है हमारा इसका 2,01,300, 2,01,300। तो ये हम यहां लिखेंगे 2,01,300 और इसमें से ये सारे आइटम अगर हम माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट की वैल्यू आएगी 133,900, 1,33,900 और इसे हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट इसमें ऐड किया जाता है तो हम नेट प्रॉफिट यहां ऐड कर देंगे 133 और 900। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल कैपिटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल कैपिटल हो जाएगी 294,200, 2,94,200। और अब लास्ट में हम बैलेंस शीट का भी टोटल लगाएंगे तो बैलेंस शीट का जो टोटल आएगा वो आएगा 3,65,800, 3,65,800 दोनों साइड का 3,65,800। तो ये हमारा एडजस्टमेंट था जिसमें हमको आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सारे एडजस्टमेंट को कैलकुलेट करना था।